नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर में 2:18 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:57 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। वज्रयोग शकुनी करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 6 ऐसे ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं जो 100% जन्म कुंडली में घटित होते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। मुहूर्त की चर्चा आज 5 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा होनी है, तो मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात ग्रह स्थितियों की कर लेते हैं। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। शुक्र मंगल धनु में है, तो वहीं शनि सूर्य चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर में आज संचरण कर रहे हैं। देवगुरु कुंभ में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सोमवार का दिन। आज कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है। आज का यह दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है? सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, जो कि शनि के साथ, सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, अमावस्या के करीब के चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मानसिक अशांति की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे ही। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको कर लेना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर हम चर्चा मुहूर्त की करें तो 5 फरवरी दिन शनिवार। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी है उस दिन। सबसे पहले तो बता दूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं, कारक हैं आपके लिए, और नीलम रत्न धारण करने की आप इच्छा बहुत दिनों से रखे हुए हैं, तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है उस दिन। प्रातः काल 6:11 से आप यूं समझ लीजिए कि उस 1 घंटे तक तो चलेगा। ये 6:11 से है, 1 घंटे तक है, लेकिन ये सूर्योदय आप अपने यहां की देख लीजिए, यानी सूर्योदय से 1 घंटे तक बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है नीलम धारण करने का। आमतौर पर रत्न धारण ऐसे आप करते हैं, लेकिन नीलम धारण का मुहूर्त है उस दिन। काले रंग का वस्त्र धारण करना अगर आपको बहुत पसंद है तो उस दिन आप शुभ मुहूर्त में पहनिए। ये काला वस्त्र आपके लिए विशेष मंगलदायी बन जाएगा। उस दिन गृह प्रवेश का भी लग्न है, जो कि सायंकाल 6:11 से रात्रि 8:24 के बीच है।
सीधी सी बात है, बसंत पंचमी पूजा है, सुबह सुबह प्रातःकाल 6:45 से लेकर के सर्वत्र तक्षक पूजा रतिकाम महोत्सव मनाया जाएगा। तो मां सरस्वती की कृपा हेतु विद्यार्थीजन उनकी पूजा करेंगे। मैं हर वर्ष सरस्वती पूजा के दिन श्रेष्ठ एक दिव्य प्रयोग बताया करता हूं बच्चों के लिए। वो प्रयोग लेकर के मैं आप सबके सम्मुख भविष्य में उपस्थित होऊंगा। बाकी मैंने जैसा कहा कि नीलम धारण जिनको करना है वो उस दिन करें, मुहूर्त है। चलिए अब चलते हैं उन सूत्रों की ओर जो बेहद दिव्य हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं। पहला सूत्र है, जन्म कुंडली में यदि व्यय भाव का स्वामी देवगुरु से केंद्र में आ जाए, स्वयं व्ययेश देवगुरु हो तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर व्ययेश देवगुरु हैं और वो पीड़ित नहीं है तो याद रखिएगा कि जातक बहुत सोच समझ करके ही व्यय करता है। लेकिन यदि व्ययेश देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में आ जाए और कोई दुर्योग ना हो जन्म कुंडली में, यानी व्यय भाव पीड़ित ना हो, तो ऐसा जातक बेहद सोच समझ करके व्यय करने वाला होता है। सही कार्यों पर व्यय करता है, धार्मिक कृत्यों पर। यहां धार्मिक शब्द का अर्थ जरूरी नहीं है पूजा पाठ, अपने कर्तव्यों पर सही जहां जरूरी हो, जहां करना ही चाहिए, उन्हीं जगहों पर वो खर्च करता है। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति सप्तम भाव में हो जाए, विशेषकर पुरुष की कुंडली में, तो ऐसे जातक के एक से अधिक स्त्रियों से संबंध बन जाते हैं। असल में देखा जाए तो बुध गुरु की युति को रुद्र योग कहा गया, बड़ा श्रेष्ठ योग है। जिस जातक की जन्म कुंडली में हो निसंदेह अद्भुत विद्वान ज्ञानवान, और सप्तम में है तब भी ये योग स्थिति उत्पन्न होगी। फिर ऐसा क्यों कहा? ज्यादा समझना और समझाना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जहां ये ज्ञान हो, आकर्षण तो वहां बढ़ ही जाता है, तो थोड़ा सा होता है। ये जिनकी कुंडली में हो वो आजमा कर देख लें। तीसरा सूत्र है, भाग्य भाव में यदि शनिदेव उच्च के होकर के बैठे हों, तो ये तो आप जानते हैं ऐसा जातक महाभाग्यशाली बन जाता है। ऐसे जातक का जो भाग्य है उसका निरंतर साथ देता है, यानी जब जरूरत पड़े भाग्य उसका साथ खड़ा रहेगा। और ऐसा जातक जीवन में अनेकों बार विदेश की यात्रा करता है। एक चौथा सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बड़ा ही गंभीर दुर्योग है। जन्म कुंडली में यदि चौथे और आठवें भाव के स्वामी युति में आ जाएं, चौथा भाव सुख का भाव है, आठवां भाव मृत्यु का भाव, आयु का भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी युति में हो और छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, फिर उसे चतुर्थेश और अष्टमेश युति में हो और षष्ठेश की दृष्टि से दृष्ट हो जाएं, तो राजा का पुत्र भी क्यों न हो, उसे भी कष्ट में जीवन बिताना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये कष्टदायी योग है। पांचवा सूत्र कहता है कि तीसरे भाव का मंगल, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक बेहद पराक्रमी, उत्साही, आत्मविश्वासी और हर तरह की परिस्थितियों से लोहा लेने वाला होता है। लेकिन इसको कान की तकलीफ होती है, अगर है तो आजमा लीजिए। और छठा सूत्र है कि स्त्री हो और स्त्री के बाईं ओर गर्दन पर तिल हो, तिल जितना बड़ा हो, बड़ा तिल हो, मस्सा हो, तो ऐसी स्त्री अपने परिवार की मुखिया होगी। परिवार के अन्य सदस्यों की तो छोड़िए, पति भी उसी की आदेश पर चलने वाला होगा, यानी घर का हर सदस्य उसके आदेश पर ही चलेगा। बाईं ओर तिल होना चाहिए, गर्दन पर, बड़ा हो, जितना बड़ा हो उसका उतना मजबूत प्रभाव, वो उतना ज्यादा और आदेश करने वाली, शासन चलाने वाली स्त्री बन जाएगी। घटित करके देख लीजिएगा, आजमाया हुआ। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। ये चंद्रमा अमावस्या के करीब के हैं और शनि के साथ युति में भी हैं, लेकिन आज सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में इनका होना सूर्य के साथ आपको उत्साहित किए रहेगा, जोश बना रहेगा आपका, और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश भी आज आप पूरे दिन करते रहेंगे। परंतु किसी भी मामले में आज स्थायी फैसला नहीं लेना है। फिर से मेरी बात को सुनिए, किसी भी मामले में आज स्थायी मुहर नहीं मारनी है। काम जो चल रहा है सामान्य उसे ही चलाना है। कार्यस्थल पर हो सकता है आपके प्रस्ताव का विरोध हो, लेकिन आप अपने प्रस्ताव पर, अपने विचार पर अडिग रहिएगा तो जीत आपकी होगी। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से
स्थिति काम बनते बनते बिगाड़ने वाली है। बिना जानकारी किसी से बात करना, इधर की बात उधर करना, इससे आपको बचना है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और आज घर का माहौल भी आपको ठीक रखना होगा। सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर रखिए कि घर का माहौल ठीक हो। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी परंतु पढ़ाई में मन कम लगेगा, मेहनत आज कम कर सकेंगे। अगर करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सभी मेष राशि के वो जातक जो हार्ट पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर के रोगी हों, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। और आज सभी मेष राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। वृषभ के जातक ज्यादा महत्वाकांक्षा न अपनी पालें। सफलता के लिए जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ेगी, कोशिश करते रहनी है, परंतु आज उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी। घर का माहौल भी आज थोड़ा तनावग्रस्त और परेशानी वाला है। तो वहीं आज आपके पड़ोसी के साथ तू तू मैं की संभावना है। जरा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। आय और व्यय दोनों पर कड़ी निगरानी जरूरी है, नियंत्रण रखिए। और व्यापारियों को आज भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। किसी भी तरह का निवेश आपके पक्ष में नहीं है। सोचा हुआ काम शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। लोगों से मदद मिलती है तो लीजिए। उत्साह अपनी बनाए रखनी है, उम्मीद बनाए रखनी है, परंतु जैसा मैंने कहा महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा नहीं पालनी है। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। खुद को सिद्ध करने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए, लेकिन खुद को सिद्ध करने के लिए किसी और को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। आज दूसरों के भरोसे रहकर के कोई काम आपका नहीं बनने वाला है। लव लाइफ में गलतफहमी उत्पन्न तो होगी, लेकिन फिर सब संभल जाएगा। और दाम्पत्य जीवन को संभालना है। अगर अपने ही बात पर अड़े रहे तो यह नुकसानदेह होगा आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता के लिए मेहनत से पीछे न हटे, कड़ी मेहनत करे, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की कमजोरी, पेट से संबंधित परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना बन रही है। आज हनुमान जी की आरती प्रातः काल ही करिए घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप ना करें। मिथुन के जातक भी आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप अगर हार्ट के मरीज हैं या जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं तो आज आपकी ये परेशानी बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर सीनियर से मदद न मिलना और कहीं ना कहीं आपका भी उनके प्रति रोष प्रकट करना, इधर की बात उधर कर देना, आज आपके सीनियर आपके विरोधी हो जाएंगे। कार्य तो आप करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उसका जो नतीजा मिल रहा है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे मत हटिए। हर काम में थोड़ा बाधा उत्पन्न होने वाला है, हर कार्य थोड़ा बाधित होगा, घबराइएगा मत। और किसी भी तरह का फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना। प्रेमी से आज आपको सरप्राइज मिलने वाला है। कोई पुराना मतभेद था वो खत्म हो जाएगा। आज मिथुन राशि के जातक बहसबाजी से भी बचें और विद्यार्थियों के लिए ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है। आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी, या जैसा मैंने कहा कि हार्ट से संबंधित परेशानी, जोड़ों में दर्द से संबंधित, यानी स्वास्थ्य का ख्याल आज सबसे ज्यादा रखिए। आज लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें मिथुन राशि के जातक, इससे आपको लाभ रहेगा। और कर्क राशि के जातक अपने सभी रोजमर्रा के काम बेहद आसानी के साथ करेंगे। हालांकि आपका भी कार्य थोड़ा धीमे ही होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, विपरीत से सहयोग मिलेगा। परंतु ये विपरीत मैं बाहर की बात कर रहा हूं, घर में तो विपरीत से आज कलह होने वाला है। जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना है घर में आज। धन की स्थिति को लेकर के चिंता आपकी बढ़ेगी। ऑफिस वर्क कर रहे हैं आप, कार्यक्षेत्र में हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ऐसे वर्क आपको मिल सकता है, ऐसा कोई काम मिल सकता है जिसको करके करियर में बड़ा बदलाव होगा। कई मामलों में लोग आज आपसे सलाह लेंगे, आपकी कही बात को मानेंगे। और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपकी पुरानी समस्या खत्म होगी। मूड भी आज आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने कहा, गति थोड़ी धीमी है। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले उसको आज अच्छे से देख लीजिएगा। व्यापारी वर्ग कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करें। नए लोगों से मुलाकात आप कर सकते हैं, संबंध में मजबूती आएगी। और आज कोई बड़ी खरीदारी करने से कर्क राशि के जातक बचें।
लव लाइफ सामान्यतया ठीक है, परंतु दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने का प्रयत्न करना है, जीवन साथी की कही बात को मानने का प्रयत्न करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आज अपने तो ख्याल रखना ही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। सभी कर्क राशि के जातक, विशेष करके विद्यार्थी, आज जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए और थोड़ा सा गुड़ का दान करिए जाकर के मंदिर में। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। और सिंह राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं संघर्षपूर्ण लेकिन सफलता प्रदायक कहूंगा। जितनी परेशानी बढ़ेगी, जितना आपका संघर्ष बढ़ेगा, खास करके वो सभी काम जो बेहद संघर्षपूर्ण रहने वाले हैं, जो कठिन हैं, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। योजना बना करके काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, किस कार्य को करके आपको फायदा लेना है, उसकी तैयारी आप करिए। भविष्य को लेकर के जो चिंता है उस पर काम आज आपको करना चाहिए। अधिकारी वर्ग से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अधिकारी वर्ग भी आज झुक जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। जोड़ों में दर्द रहता है या ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। मतभेद, परेशानी चल रही थी वो दूर हो जाएगी और आपको भी बीती बात भूल करके नए सिरे से प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, जितना हो सके मेहनत करिए। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। घर के छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातक विशेष सतर्क और सावधान रहें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके अपने खुद की शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। योजना आज आपकी सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। मेहनत के बावजूद जो बड़ा लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। करियर में बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इसमें समझदारी नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है, सो सोच समझ करके ही काम करिए। और बहुत ज्यादा कोई गलत कार्य या फायदे के लिए कोई भी किसी तरह का कार्य कर देना, ये न के न प्रकारेण, आज आपको मुसीबत में डाल देगा, तो जरा सतर्क रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कंफ्यूजन, संशय की स्थिति है। पार्टनर से बातचीत करना, कोई जानकार है तो उससे बातचीत करके संशय दूर करिए। बहस से आज आपको दूर रहना है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेकर के भी जरा सावधान रहिए। आज आपकी कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप अपने पेट का ख्याल रखिए। त्वचा जन्य रोगों से भी संबंधित परेशानी की संभावना है तो जरा सावधान रहिए। और आज सफेद चंदन का तिलक प्रातःकाल पहले भगवान को लगा लीजिएगा, फिर अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आज आप ना करें। तुला राशि के जातक आज अपने तुनक मिजाजी के कारण मुसीबत को गले लगा लेंगे, तो तुनक मिजाजी से जरा बाहर आइए। साथ काम करने वालों के बीच अगर इज्जत बनाना चाहते हैं तो सबके साथ सामंजस्य करिए। कम बोलना, ज्यादा सुनना आपके लिए बेहतर होगा। आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति बनाएंगे तो वक्त आने पर वो मदद करेंगे। हालांकि अधिकारी वर्ग से भी आज तू मैं संभव है तो जरा सावधान रहिएगा। नौकरी पर बनाएगी। धैर्य हर मामले में रखना बेहद जरूरी है आज तुला राशि के जातकों के लिए। ये बात मैं आपके घर से ही प्रारंभ कर देता हूं। घर में भी कलह की बात हो सकता है, पिता की बात काट दें, मां की बात काट दें, तो इससे घर का वातावरण भी खराब हो जाएगा। तो हर मामले में आपको बहुत सजग, सतर्क, सावधान रहना है। अचानक कोई फैसला नहीं करना। पैसों से जुड़ा, संपत्ति से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज या तो न करें और कोई भी स्थायी फैसला आज न लें। किसी भी तरह के बड़े फैसले के लिए आज का दिन नहीं है। प्रेमी के साथ संबंध मधुर रहेगा, ये अच्छा है। परंतु दाम्पत्य जीवन में परेशानी है और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। नहीं, अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के हैं, तो मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जल जाना, कट जाना, बॉडी पर कट लगने की संभावना नहीं, कहीं कट सकता है, सावधान रहिएगा। मदार पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से बचिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई स्थायी फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद आपको मिलने वाली है। वो चाहे आपके दोस्त हो, भाई हो, माता पिता, सभी आपकी मदद करेंगे। सभी आपके कहे पर चलने वाले हैं। आज दिन भर काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हर जगह आपके काम की तारीफ भी है, आपके काम का आपको लाभ भी मिलने वाला है। मेहनत, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, परंतु आपका हर फैसला सही होने वाला है।
पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा। किसी को पैसे का भुगतान करना है तो आज आप कर सकते हैं। लोन लेन देन, लेना है देना है, दोनों मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी का ख्याल रखिए, उनके साथ संबंध मधुर करिए। अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाने की आवश्यकता है, उनके कामों में पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है। तो वहीं विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अपने शिक्षा को लेकर के गंभीर होने की आवश्यकता है। आप पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीर नहीं हो रहे हैं, सो मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आपको राहत मिलेगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक लाल चंदन अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाएं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों को भी आज का दिन सफलता देने वाला है, परंतु वाणी पर नियंत्रण इसके लिए जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सब कुछ ठीक है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी आज आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अगर अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया आपने तो समझ लीजिए हर किसी को आप इंप्रेस कर लेंगे। परंतु राज की बात, कोई गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन आज आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेमी से भी मन की बात कहने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वरन आप इंतजार करिए, पहल सामने की तरफ से ही होने दीजिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु यहां कोई परेशानी नहीं है। और विद्यार्थियों को आप ज्यादा मेहनत करना होगा। आपने पूर्व का जो प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, उससे सफलता, फिर भी कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा पर जाने से आज आपको बचना है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी की संभावना है। और आज थोड़ा सा भस्म शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। तो वही बात अगर हम मकर की करें तो आज का दिन कोई बड़ा निर्णय लेने का नहीं है। विचार आपके मन में निरंतर आते रहेंगे, दिमाग में तरह तरह की योजना, प्लानिंग चलेगी, परंतु इस पर अभी कोई ठोस निर्णय मत लीजिएगा। पैसों को लेकर के चिंता बनी रहेगी। हो सकता है पैसे के कारण आज आपका काम भी रुक जाए। यात्रा से बचना है आपको। नौकरी में बदलाव की इच्छा है, अभी निर्णय मत लीजिए। और कार्यक्षेत्र में उचित सहयोग न मिलने के कारण वक्त पर काम आपका नहीं हो पाएगा। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है। धीरज रखिए, आज पैसा मत लगाइए, लालच में पड़ेंगे, पैसा आपका फंस जाएगा, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं की अनदेखी मत करिए। और विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न करें तो शांति से इस दिन को निकाल लेते हैं तो ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और थकान थोड़ा आज आपको महसूस होने वाला है। आज किसी जरूरतमंद की या किसी राहगीर की मदद करिए, कुछ द्रव्य, जल या कुछ खिला करके, जैसे भी आप मदद कर सकते हो। राहगीर की मदद करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचें। कुंभ राशि के जातक किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। यात्रा के दौरान आज आपको परेशानी होगी। यात्रा में दुर्घटना की संभावना है। आपके हर जरूरी काम में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। तो वहीं परिवार का माहौल भी कोई बेहद खुशनुमा दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी हो या आपका निजी जीवन, दोनों में ही आप अपनी विचारधाराओं को लेकर के ही टेंशन में रहेंगे, अवसादग्रस्त रहेंगे। दोनों के बीच सामंजस्य न बिठा पाना, काम काज का अधिक होना, बोझ इसका आपके ऊपर ज्यादा होना आपको परेशान करेगा। व्यापारियों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम आज आपको नहीं लेना चाहिए। खर्च आपका बढ़ा दिखाई पड़ रहा है। किसी के साथ, चाहे घर में रहिए, बाहर रहिए, किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है, परंतु विवाह का प्रस्ताव आज भेजना और स्वीकार करना दोनों ही ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को चिंता रहेगी, परेशानी थोड़ी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला नहीं है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। सिरदर्द, नींद की कमी, अनिद्रा की शिकायत बनी रहने वाली है। चने की दाल का दान जाकर के मंदिर में करिएगा। जितना हो सके आप 1.25 पाव कर सकते हैं, 1.25 किलो। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश से आप बचें। और चर्चा वहीं अगर हम मीन की करें तो आपके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां स्थायी धनलाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आकस्मिक धनलाभ की भी सूचना है। ऊपरी इनकम की संभावना है और कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम आज आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी और पूर्व से चली आ रही किसी समस्या परेशानी से जूझ रहे थे तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश न होने दें। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरह के निवेश के मामले में जरा सतर्क और सावधान होकर के अगर निवेश करें तो उत्तम लाभ मिलने वाला है। बाहर के भोजन से बचना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बड़ा सुखद देख रहा हूं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहद सुखमय रहने वाला है। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग अपने
शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। कहीं कोई इंटरव्यू है, परीक्षा है, तो आपको सफलता मिलेगी। आप मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन की थोड़ी शिकायत हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज शिवलिंग पर जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिएगा तो इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।